आई वेलकम यू टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। यहाँ पर आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है मी एंड द इकोलॉजी बिट। इस वीडियो में जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है जिम की मुलाकात मिस्टर जॉनसन से होती है। मिस्टर जॉनसन तीसरे पर्सन है जिससे जिम की मुलाकात होनी है एंड द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन, जिस मुद्दे पे बात होनी है, हमारा पर्यावरण और इसका बचाव, इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बुक को ओपन कर लें और हमारे साथ लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को समझें। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस। अब जिम पहुंचता है मिस्टर जॉनसन के घर। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। मिस्टर जॉनसन उस वक्त अपने घर से निकले ही थे और बिल्कुल फास्ट स्टेप्स लेकर के मानो कि वो दौड़ते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। शायद उन्हें कहीं जाने की जल्दबाजी थी, लेकिन जिम ने उन्हें कवर किया और जब तक वो कार तक पहुंच पाते जिम उनके पहले ही पहुंच जाता है। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। बिल्कुल हाँफते हुए, जैसे दम फूल जाता है ना हम लोग को दौड़ने में, वैसे ही हाँफते हुए मिस्टर जॉनसन्स जिम को देखते हैं, उसे बोलते हैं कि मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द पोस्ट ऑफिस पहुँचूँ, इसके पहले कि पोस्ट ऑफिस बंद हो जाए। यू गॉट टाइम आई से, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक। और जिम ने फिर उनसे कहा कि अच्छा तो आपके पास तो समय है, आपके पास तो इतना पर्याप्त समय है कि आप वॉक करके भी पोस्ट ऑफिस तक पहुँच सकते हैं। इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स। इस जो कॉलोनी है ए ब्लॉक बी ब्लॉक, तो मात्र 2 ब्लॉक के बाद में पोस्ट ऑफिस आता है, थोड़ी ही दूर पर है पोस्ट ऑफिस। यू शुड टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। अगर बिल्कुल निहायत ज़रूरत ना हो तब तक हम लोग को कार उठाने की ज़रूरत क्या है। हो सके तो पैदल भी वॉक कर सकते हैं। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस। अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके लिए एक एक्सरसाइज भी होगा और जो फ्यूल है, गैस फ्यूल है, उसकी भी बचत होगी। एंड नॉट पॉल्यूट, और वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। दैट्स इकोलॉजी। और जिम ने कहा यही तो इकोलॉजी है। दे श्योर आर आई से। और दोबारा से जोड़ देते हुए जिम ने कहा कि दे श्योर आर, हाँ ऐसा ही है, जैसा कि मैंने इकोलॉजी पढ़ा है अपने स्कूल डेज में, इन्हीं सब बातों को तो पढ़ा है। We had a lot about trees and ecology in school। और जिम ने बता ही दिया कि हम लोगों ने अपने स्कूल में ट्रीज एंड इकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। See that tree over there। मिस्टर जॉनसन ने इशारा करते हुए जिम को दिखाया कि वहाँ पे जो वो पेड़ है ना, उसे देखो जरा। He says, pointing to where there isn't any tree। और आश्चर्य की बात तो ये है कि मिस्टर जॉनसन जहाँ इशारा कर रहे हैं वहाँ पे अभी के टाइम में कोई पेड़ ही नहीं है। आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम। और जिम ने बोला कि मुझे तो वहाँ कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेज, हाँ बिल्कुल वहाँ कोई पेड़ नहीं है। एंड नो ग्रास देयर, और पेड़ तो छोड़ो वहाँ तो घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स। क्यों नहीं है वहाँ पे घास, ये मिस्टर जॉनसन ने बताया। तुमने वहाँ पे सड़कें बना दी हैं। मिस्टर गिन्स के घर से शॉर्टकट जो सड़कें निकल रही है ना, उसी रास्ते में वो पेड़ था। और देयर वाज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे। रिमेंबर, वहाँ पे एक छोटा सा पौधा हुआ करता था, वो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था और एक दिन बहुत बड़ा पेड़ हो जाता, लेकिन तुम लोगों ने रोज उसके ऊपर से पांव रख के गुजरना है और धीरे धीरे उसको तुम लोगों ने खत्म कर दिया। ओह आई से। तो जिम ने एक गहरी सांस भरी और बोला ऐसी बात है। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक। और अब तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो कि मुझे ड्राइव नहीं करना चाहिए, बजाय इसके वॉक करना चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर। तुम खुद अपनी मोटर बाइक को गोल गोल घुमाते रहते हो अपने बैकयार्ड में, अपने घर के पीछे वाले कैंपस में, जब गर्मियों की छुट्टी होती है, गर्मियों के दिन होते हैं। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर। और तुम्हारा जो ये स्नो मोबाइल है ना, जो गाड़ी तुम बर्फ पे फिसलाते हो पूरे विंटर, तो इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू। क्या तुम्हारा मोटर बाइक चलाना, स्नो मोबाइल चलाना पावर की वेस्टेज नहीं है? क्या वो नॉइज पोल्यूशन नहीं फैलाता है? उल्टे मिस्टर जॉनसन ने जिम से ये सवाल कर दिया। और ये सुनने के बाद जिम ने बोला बट इट्स फन।
आई से, जिम ने बोला, लेकिन ये तो थोड़े मजे करने के लिए मैं करता हूँ। वेल आई एन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज। हाँ, तो उसी तरह मैं भी एंजॉय करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कार से पोस्ट ऑफिस जाना, जैसा कि तुम्हें अच्छा लगता है मोटर बाइक चलाना। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन जिम आज तो तुमने मेरा समय ही बर्बाद कर दिया, मुझे पूरी तरह से लेट कर दिया। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, खिन्न होकर के, गुस्सा करते हुए वो अपने घर में मिस्टर जॉनसन चले जाते हैं। देन आई रिमेंबर ही हैजंट पेड मी, और तब जाकर के जिम को याद आता है कि बातों बातों में उसने तो पैसा लिया ही नहीं न्यूज़पेपर का मिस्टर जॉनसन से। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, चलो मैंने भी फैसला कर लिया कि न्यूज़पेपर के पैसे मैं अगले सैटरडे को ले लूँगा। लेकिन एक बहुत बड़ा काम जो मैंने कर दिया है, कौन बोल रहा है? जिम बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा काम जो मैंने कर दिया है, एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। कम से कम आज की डेट में तो मैंने मिस्टर जॉनसन को एयर पोल्यूशन फैलाने से रोक लिया, उन्हें कार से पोस्ट ऑफिस तक नहीं जाने दिया। चलो इसी को मैं अपनी उपलब्धि मान लेता हूँ। बट व्हेन आई गेट होम, और अब वापस जिम ने डिसाइड किया कि अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 3 लोगों से मिला और तीनों लोगों से निराशा हाथ लगी, तो चलो बेटर है ट्राई नेक्स्ट डे, दूसरे दिन को भी कोशिश करूंगा, अभी मैं घर पे चलता हूँ। व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुँचता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। मैं घर पहुँचते ही क्या देखता हूँ कि मेरी मम्मी इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज़ कर रही थी। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। और जिम बेचारा बाहर में किसी को समझा नहीं सका अपनी बात, सोचा मम्मी को ही सजेस्ट कर देता हूँ, और उसने बोला यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। तुम तो वो पुराने जो हाथ से चलने वाले एग बीटर थे ना, उसमें भी अपना ये मिक्सिंग का काम कर सकती थी। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने मम्मी को इशारा किया। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी बचा लिया करो। विमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, और ख़ास करके जो घर की औरतें होती हैं तो कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती हैं, अलग अलग अप्लायंसेस यूज़ करती हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस। और आपको क्या लगता है, जिम ने तो बाहर में नेगेटिव अप्रोच देख लिया लोगों का, इनफैक्ट उल्टे जिम के ऊपर बरफते हुए देख लिया आपने। अब आपको क्या लगता है कि घर में उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। लेट्स सी। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, और बड़े शांत और धीमे से उसकी माँ ने उसको जवाब दिया। Who watches TV 27 hours a day around here? यहाँ पे घर में दिन भर बैठे बैठे टीवी कौन देखते रहता है? और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या उस टीवी में जो तुम दिन भर देखते रहते हो कुछ अलग तरह का इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है? जिम की मम्मी ने भी उसे उसी के लहजे में जवाब दिया। सी वॉट आई मीन, देखो ऐसा कहने से जो मेरा मतलब था, nobody is willing to do anything about ecology। और जिम ने आखिर के शब्दों में अपनी मम्मी को समझाया, मम्मी मेरा ये कहना नहीं था, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि लोग इकोलॉजी के प्रति अवेयर हों, और इसीलिए मैं उनको ऑब्जेक्ट करता रहता हूँ वैसे वैसे काम करने से जिससे प्रदूषण फैलता है। Nobody is willing to do anything about ecology except me। मुझे छोड़कर कोई भी इकोलॉजी के प्रति कुछ करने को तैयार नहीं है। And nobody listens to me, और कोई मेरी बात सुनता भी नहीं है। तो जिम अपने आखिर के शब्दों में अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन घर में ही मम्मी के सामने जाहिर करते हुए जिम ने फाइनली डिसाइड किया कि चलो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी के जो हमारी ये इकोलॉजी बिट वाले काम है, लोगों को समझाने बुझाने वाली काम है, अगले सैटरडे को कर लेंगे। तो स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। लोगों का जो जवाब था जिम को, ये भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे जो एक बात निकल के सामने आ रही है कि क्योंकि पहली बार जब जिम ने मिस्टर विलियम से मुलाकात की थी तो मिस्टर विलियम ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि तुम घर पे कंपोस्ट बनाते हो और प्रदूषण फैलाते हो। दूसरी बार जब मिसेस ग्रीनी से जिम मिला तो मिसेस ग्रीनी ने क्या कहा कि तुम एक तरफ बोल तो देते हो कि मैं गार्बेजेस को पिकअप करूंगा, लेकिन वापस आते नहीं हो, और उल्टे तुम यहाँ पे रैपर्स फेंक करके हमारे गार्डन और बागीचे को और कैंपस को गंदे करते रहते हो।
तुम अपने डॉग को खुला छोड़ देते हो, मेरे यार्ड में आकर के वो खुदाई करता है। जॉनसन से जब वो मिला तो जॉनसन ने भी उल्टी उलाहना दी। जॉनसन ने भी बोला कि तुम दिन भर मोटर बाइक चलाते हो और मुझे कार से चलने को मना करते हो। मम्मी से जब वो मिला, मम्मी ने भी उल्टे बोला, दिन भर तुम टीवी देखते रहते हो और उल्टे मुझे बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी सेव करो। इस छोटे से आर्टिकल में जॉन लेक्साउ ने जो बहुत बड़ी बात एक मैसेज के रूप में हम लोगों को बता दी है, मैं उसको अगली क्लास में आपको समराइज कर दूंगा नोट के रूप में। एक ऐसा नोट दूंगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप वो नोट एग्जाम में लिख देते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनर जरूर देगा। कि हम अच्छे काम करें, लेकिन जब भी अच्छे काम करने के लिए आप लोगों को शामिल करें तो सबसे पहले आपकी जो अपनी इंटेंशन है, कि जो अपनी आदतें हैं वो बेहतर होनी चाहिए। फर्स्ट, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। और इसी मैसेज के साथ मैं इस चैप्टर को आज यहाँ फाइनल करता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।